सुबह के 7 बज रहे थे। रीमा जी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, मानो किसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हो। तभी पड़ोस में रहने वाली उपासना जी उनसे कहती हैं, अरे रीमा जी, क्या बात है? घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? आप लगातार कॉलोनी की सड़क की ओर ऐसे निहार रही हैं जैसे बड़े दिनों के बाद कोई अपना आने वाला हो। रीमा हंसते हुए कहती है, अरे नहीं उपासना जी, कोई मेहमान नहीं आने वाला। मैं तो सरिता का इंतजार कर रही हूँ। घर में साफ सफाई भी तो करवानी है। सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा लग जाता है तो पूरा दिन घर में ताजगी बनी रहती है। हाँ, आप बड़ी सफाई पसंद हो। आपके घर के फर्श ऐसे चमकते हैं कि कोई उसमें अपना चेहरा देख ले। वैसे आज कहाँ रह गई आपकी काम वाली? पता नहीं कहाँ रह गई, रोज तो 7 बजे आ जाती थी। अभी तो 7:05 ही हुए हैं, आती होगी। आप घर में जाकर आराम से बैठो, वो आ जाएगी। उसे भी कई घरों में काम पर जाना पड़ता होगा, कहीं देर हो गई होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तभी सरिता आ जाती है। रीमा के घर का गेट खुलती है। रीमा अपनी बालकनी से भागती हुए घर के दरवाजे की ओर ऐसे जाती है जैसे उनकी काम वाली नहीं, कोई सेलिब्रिटी उनके घर आई हो। वो हड़बड़ी में दरवाजा खोलती है। आराम से मालकिन, मैं तो रोज ही आती है, अभी इतनी जल्दी काय को मचा रही है? सरिता, जल्दी से घर में झाड़ू पोछा करते, घर गंदा पड़ा है। वे काम करने कोई तो आई है, सब करके जाएगी। सरिता झाड़ू लगाने जाती है और रीमा उसके पीछे पीछे लग जाती है। सरिता देख, वहां कोने में ना अच्छे से झाड़ू मार। तो घर का कोना छोड़ देती है और सारी गंदगी कोने में जाकर जम जाती है। देख कोने में कितना धूल जमा है। मालकिन, वो झाड़ू से नहीं निकलेगा, पोछे से निकाल देगी। और इधर दीवारों पर झाड़ू फिर दे। देख दीवारों पर जाले लगने शुरू हो गए। और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला भाई। मैं काम कर ही तो रही हूँ मालकिन, आप एक जगह पर बैठ जाओ ना। लेकिन रीमा नहीं मानती। उसे तो साफ सफाई अपनी आंखों के सामने करवाना होता है। उसी समय देविका सरिता को ढूंढती है। रूपाली भाभी, आज सरिता नहीं आई क्या? आई है ना, मम्मी जी उससे झाड़ू लगवा रही है। देविका सरिता को ढूंढते हुए रीमा के कमरे में जाती है। सरिता तो आती ही झाड़ू लगाने बैठ गई। किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? जल्दी से चाय का पतीला और कप धो दे, मुझे समर के लिए चाय बनानी है। अब आप ही बताओ बहू रानी, मैं पहले झाड़ू लगाऊं या बर्तन धोऊं? मम्मी जी, घर में झाड़ू तो बाद में भी लग जाएगा। समर अभी सोकर उठे हैं, चाय मांग रहे हैं। पहले चाय नाश्ता बन जाने दो, फिर झाड़ू लगवा लेना। ठीक है, जा भाई, किचन में ही चली जा। सरिता किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब वो सारे बर्तन धो लेती है तब बड़ी बहू रूपाली उसके पास आती है। सरिता, आज नाश्ते में छोले पूरी बना ले। मैंने छोले भिगोकर रखे हैं और दिन के खाने में दाल चावल और अरबी की सब्जी बना लेना। ठीक है, बना लेती हूँ। सरिता नाश्ते में छोले पूरी बनाना शुरू करती है। रूपाली उससे अपने इंस्ट्रक्शन में नाश्ता और खाना दोनों बनवाती है। सरिता, छोले में लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया मसाला और छोले मसाला सब डाल देना। छोले जब तक चटपटे नहीं बनेंगे खाने का मजा नहीं आएगा। ठीक है मालकिन, और कोई मसाला डालने का है तो वो भी बता दो। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ये तो तू जानती है। छोले बन जाने के बाद ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया जरूर डाल देना, इससे छोले का स्वाद बढ़ जाएगा। और सुन, पूरी का आटा लगाने से पहले उसमें दही मिला लेना। खट्टी खट्टी पूरी भी खाने में अच्छी लगती है। सरिता ठीक वैसे ही खाना बनाती है जैसे जैसे उसे रूपाली बताती है। लेकिन जैसे ही नाश्ता लग जाता है और घर के सभी लोग नाश्ता करना शुरू करते हैं। ये छोले पूरी किसने बनाया? सरिता ने बनाया है। क्यों, क्या हुआ? अरे देविका, तुम जानती हो ना मैं लाल मिर्च, हरा धनिया और दही नहीं खाता, इसलिए छोले लाल मिर्च और हरा धनिया डालकर बनाया। ऊपर से पूरी में भी दही डाली हुई है, सारी पूरी खट्टी लग रही है जैसे बासी आटे से बनी हो। तुम ये सब देखती क्यों नहीं हो? समर, नाश्ता और खाना तो रूपाली भाभी बनवाती है। जैसे जैसे वो कहती है सरिता वैसे ही बनाती है। मुझसे ये नाश्ता नहीं खाया जाएगा, मैं जा रहा हूँ। समर खाने के टेबल पर से उठ जाता है और ऑफिस जाने लगता है। समर रुक जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अब क्या बनाओगी? मैं लेट हो जाऊंगा। मैं जल्दी से आपके लिए उपमा बना दूंगी, आप बस 10 मिनट रुको। अरे नहीं देविका, 10 मिनट नहीं रुक सकता, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। समर बिना खाना खाए ऑफिस चला जाता है। देविका उसे लंच पैक करके दे देती है। इधर नाश्ता और खाना बन जाने के बाद देविका सरिता के पास आती है। सरिता, जरा मेरे कमरे में आना। सरिता देविका के कमरे में जाती है। देविका अपनी अलमारी खोलती है। देख, मेरी अलमारी कैसे भरी पड़ी है, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। जरा सारे कपड़े लगाकर मेरी अलमारी ठीक कर दे। मालकिन, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, इन्हें लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो तू सुबह से मम्मी जी और जेठानी जी का काम कर रही है ना, मेरा काम कब करेगी? आखिर मैं तो तुझे पैसे देती हूँ ना। ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो कपड़े लगाकर चली जाएगी, मेरे को दूसरे के घरों में भी जाने का है।
सरिता देविका की अलमारी ठीक करने लगती है। तभी वहां रीमा आती है। सरिता, तू यहाँ है, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अभी आधे घर का झाड़ू और पूरे घर का पोछा बाकी है और तू ये क्या करने बैठ गई? छोटी मालकिन ने अलमारी ठीक करने के लिए बोला है, वही कर रही हूँ। रीमा उसके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रख देती है। छोड़ इसे, तू मेरे साथ आ। सरिता रीमा के पीछे पीछे जाती है। पहले घर में झाड़ू कर। देख सोफे के नीचे, तू कभी झाड़ू ही नहीं मारती वहां। सोफे के नीचे पहले झाड़ू मार और टेबल कुर्सी गिले कपड़े से पोंछकर साफ कर दे, उसके बाद पोछा लगाना। इधर देविका जब अपने कमरे में आती है। सरिता ने कपड़े बेड पर छोड़ दिए। देविका सरिता के पास जाती है। तुझसे एक काम नहीं होता क्या सरिता? छोटी मालकिन, मैं किस किस का काम करेगी? आप लोग पहले ये डिसाइड कर लो। मैं आपके घर में 2 घंटे काम करती है, जिसमें 1.5 घंटे निकल चुके हैं, आधा घंटा बचा है। आप लोग बताओ मैं किसका काम करूं? देविका, तू अपनी अलमारी शाम को ठीक करवा लेना, अभी से घर की सफाई कर लेने दे। देविका अपने कमरे में चली जाती है। जब देखो सरिता घर की सफाई करती रहती है, जैसे इस घर में कोई और काम हुई ना। इधर रीमा सरिता के पीछे पीछे चलती रहती है और अपनी आंखों के सामने उससे घर की सफाई करवाती है। उधर पोछा मार, अरे ढंग से पोछा मार। और पोछे का कपड़ा इतना गीला क्यों है? कपड़े को ठीक से निचोड़। बाल्टी का पानी गंदा हो गया है, बदल कर दूसरा पानी ला। थोड़ी देर के बाद घर की सफाई हो जाती है और सरिता चली जाती है। शाम को जब समर ऑफिस से घर आता है, कमरे में। देविका, तुम्हें पता है ना मैं अरबी की सब्जी नहीं खाता, फिर भी तुमने लंच में अरबी की सब्जी दे दी। अरे कभी तो ढंग का कुछ बनवा लिया करो। सुबह का नाश्ता भी बेकार, दिन का लंच भी बेकार। मैंने ऑफिस में खाना खा लिया, ये लो डब्बा। समर अपने बैग से डब्बा निकालकर देविका को देता है। मैं क्या करूं समर, खाने का डिपार्टमेंट रूपाली भाभी के पास है। सरिता से वही खाना बनवाती है। रूपाली भाभी जो कहती है वो वही बनाती है। आए दिन खाने को लेकर समर की कंप्लेन होते। कभी उसे पोहे में हल्दी होती तो खाना नहीं होता, कभी उसे देसी घी के पराठे नहीं खाने होते। यार देविका, तुम्हें पता है ना मैं देसी घी नहीं खाता। मेरे लिए पराठे बटर में सिखवा देती। अब रूपाली भाभी ने सारे पराठे देसी घी में बनवाए तो मैं क्या करूं? आज खा लो, अगली बार आपके पराठे में बटर में सिखवाया करूंगी। पूरे घर के नखरे घर का मेन मुखिया यानी कि प्रमोद देख रहा होता है कि कैसे सभी सरिता से काम करवा रहे हैं। वो सबका काम भी कर रही है और लोगों के कंप्लेन भी आ रहे हैं। घर में 3 महिलाएं और तीनों को सरिता से अपने सारे काम करवाने होते हैं। रोज की तरह एक दिन रीमा सरिता से घर की सफाई करवा रही थी। तब ये ले, कपड़ा गीला कर ले और घर के सारे पंखे साफ कर दे। मालकिन, आज पंखा साफ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बड़ी बहू ने आज काफी सारा खाना बनवाया है। खाना बनाने और बर्तन धोने में सारा टाइम निकल गया। मैं अब और नहीं रुक सकती। मेरे को और जगह भी जाने का है। सिर्फ एक घर में काम करके मेरा पेट नहीं चलेगा। मुझे अपना परिवार भी चलाना है, जिसके लिए मैं 5 घर में काम करती है। आपके घर में आधा दिन निकल गया तो दूसरों के घरों में लेट जाएगी। पंखा कल साफ करा लेना और झाड़ू पोछा भी कल करा लेना। ऐसा बोलकर सरिता तो वहां से चली गई। दरअसल घर में एक ही काम वाली होती है, जिसे पूरा परिवार मिलकर पैसे देता है। प्रमोद अपने पास से 1,000 रुपए देता है और दोनों बेटों से 1,000 रुपए लेकर सरिता को 3,000 रुपए सैलरी देता है। जिस कारण रीमा, रूपाली और देविका तीनों को यही लगता है पैसे तो वो भी दे रही है, तो सरिता तीनों के कहने पर काम करे, ना कि किसी एक के। इसी खींचातानी में सरिता को भी दिक्कतें आ रही थी और घर वालों की भी अपनी अलग समस्याएं थी। एक दिन की बात है, सुबह सरिता के आते ही रीमा जी उसे घेर लेती है। सरिता, आज पूरे छत की सफाई करनी है। छत पे बहुत कचरा भरा है। छत पर जो कमरा है उसे भी साफ करके रहने लायक बना दे। तभी रूपाली आती है। मम्मी जी, पहले सरिता को खाना बना लेने दीजिए, आप सफाई उसके बाद करा लेना। चल सरिता। सरिता रूपाली के साथ किचन में चली जाती है, जहां रूपाली उससे खाना बनवाती है। सब्जी में कितना तेल और कितना मसाला डालना है सब उसे रूपाली बताती है। सरिता, आज दाल कड़ी पत्ता और राई से छौंक दे, कुछ अलग स्वाद हो जाएगा। रोज रोज जीरे से छौंकी हुई दाल खा खाकर बोर हो गया। ठीक है बहू रानी। सरिता दाल को कड़ी पत्ता और राई से छौंक देती है, लेकिन समर को राई से छौंकी हुई दाल बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज ये कैसी दाल बनवा दी देविका। ले जाओ ये दाल, मैं सब्जी के साथ ही खा लूंगा चावल। समर सब्जी के साथ चावल खाने लगता है। समर बेटा, तू दाल क्यों नहीं खा रहा? इस घर में कोई भी चीज खाने लायक बने तब तो खाऊं। अब देखो, सरिता ने राई से दाल छौंक दी है, राई वाली दाल कौन खाएगा? खाना खत्म होने के बाद रीमा सरिता को छत पर ले जाती है और उससे पूरे छत की सफाई करवाती है। वो देख, वहां सूखे हुए पत्ते बिखरे हुए हैं, पहले उन्हें डस्टबिन में इकट्ठा कर ले, उसके बाद कमरे का सारा जाला उतार देना। इधर देविका घर में सरिता को ढूंढती है। रूपाली भाभी, सरिता चली गई क्या? अरे नहीं, वो छत पर है। मम्मी जी उससे छत की सफाई करवा रही है।
देविका सीधे छत पर जाती है। सरिता नीचे चल, मुझे तुझसे काम है। छोटी बहू, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं छत की सफाई कर रही है। तुम मेरा काम कब करेगी? सुबह रूपाली भाभी तुझसे खाना बनवाती है, फिर मम्मी जी तुझसे झाड़ू पोछा लगवाती है। आखिर मैं भी तो तुझे पैसे देती हूँ। मेरे पैसे इतने फालतू है कि तू मेरा काम नहीं करेगी? चल मेरे साथ नीचे। सरिता देविका के साथ नीचे आ जाती है। पीछे पीछे रीमा भी आती है। देविका गुस्से में सरिता से बोल रही थी, मैं तुझे पूरे 1000 रुपए देती हूँ और तू मेरा काम ढीले भर का नहीं करती। इसमें मेरी क्या गलती है छोटी बहू? मुझे तो आप लोग जैसा बोलेगी मैं वैसे ही करेगी। रूपाली भाभी ने बोला पहले खाना बना दो तो मैंने बना दिया। तभी रूपाली कहती है, हाँ तो मैं कौन सा खाना अकेले खाती हूँ? मैं पूरे परिवार के लिए खाना बनवाती हूँ। ऐसा खाना किस काम का? आधे से अधिक समय तो समर को खाना पसंद नहीं आता। वो तो ऑफिस में ही खाते हैं बेचारे। आज मैंने सोचा था पूरा छत साफ करवा दूंगी, लेकिन देविका बहू तुझे सरिता से ऐसा क्या काम पड़ गया कि तू इसे नीचे ले आई? मम्मी जी, मुझे सरिता से अपने कपड़े धुलवाने हैं और क्यों ना करवाऊं अपने काम? आखिर मैं अभी तो इसे पैसे देती हूँ। सरिता को पैसे देने और उससे काम करवाने को लेकर तीनों महिलाओं के बीच में तू मैं होने लगती है। तो अपने कपड़े खुद भी तो धो सकती है। मैं तो छत की सफाई करवा रही थी। छत पर तो सभी जाते हैं, लेकिन कोई भी छत पर गिरा एक कंकड़ भी उठाकर नहीं लेता। तो मैं कौन सा खाना सिर्फ खुद के लिए बनवाती हूँ? पूरे परिवार के लिए खाना बनवाती हूँ। जिसे खाना है खाए, जिसे नहीं खाना है मत खाए। वैसे पैसे तो मैं भी इसे देती हूँ, मैं कौन सा मुफ्त में करवा रही हूँ। तीनों आपस में लड़ने लगती है। इसी बीच सरिता प्रमोद से कहकर दूसरे घर चली जाती है। साहब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी शांत होने का इंतजार करेगी। मेरे को लेट हो रहा है, मैं किधर और जा रही है। ठीक है भाई, तो जा। बहस खत्म होने के बाद जब तीनों महिलाएं शांत होती है तो उनका ध्यान जाता है कि भाई सरिता तो वहां है ही नहीं। ये सरिता कहाँ चली गई? वो दूसरी जगह काम पर चली गई है। तुम लोग लड़ती रहो, वो तो गई। अरे ऐसा कैसे गई? मुझे उससे छत की सफाई करवानी थी। मुझे उसे कपड़े धुलवाने थे। उसे हम तीनों को काम करना है, वो बिना बताए नहीं जा सकती। मम्मी जी और देविका, मुझे लगता है हमें बैठकर शांति से सोचना होगा और इस समस्या का हल निकालना होगा। शाम को समर और मनोज घर आ जाते हैं तो हम उनके साथ बैठकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बहू। शाम को जब समर और मनोज घर आते हैं तो तीनों महिलाएं और प्रमोद एक साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। भाई मैं तो सरिता से पूरे घर का खाना बनवाती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे सिर्फ अपना और मनोज का खाना बनवा रही हूँ, और मैं उसे पूरे 1000 रुपए देती हूँ। अरे तो मैं भी तो उसे पूरे घर की सफाई करवाती हूँ, पैसे तो मैं भी दे रही हूँ। तो पैसे तो मैं भी देती हूँ, तो क्या मैं उससे अपना काम नहीं करवा सकती? अगर ऐसा है तो मैं पैसे क्यों दूं भाई? फिर सरिता को हम तीनों मिलकर पैसे देते हैं तो उसे हम तीनों के काम करने होंगे। शाम को जब सरिता काम पर आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। थोड़ी देर बाद सरिता काम पर आती है। सरिता, आज तू बिना काम किए क्यों चली गई? मालकिन, आप लोग आपस में लड़ रहे थे, मैं कितनी देर रुकती, और आज मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ बोलती है। मुझसे आप लोग बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो। अगर इतना काम करवाना है तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। 3000 रुपये में इतना काम नहीं होगा मेरे से। मैं पूरा 6000 लेगी, तभी मैं आप लोगों को पूरा टाइम देगी। ज्यादा देर रुककर सबका काम करके भी जाएगी। तनख्वाह बढ़ाने की बात पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्या कहते हो मनोज? भाई मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं 2000 रुपये दे सकूं। हमारे और भी तो खर्चे हैं। घर का राशन है, बिजली का बिल है, घर का टैक्स। आए दिन घर में कुछ न कुछ नई जरूरतें आती रहती है। उनका खर्च, दवाइयाँ, कपड़े। मेरी सैलरी से इतना नहीं हो पाता कि मैं सरिता के पैसे और बढ़ा दूं। पैसे तो मैं भी नहीं बढ़ाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो आप लोग घर का काम खुद ही कर लो। सरिता को मना कर दो, वो कल से काम पर ना आए। तो फिर घर का काम कैसे होगा? मुझसे पूरे घर का खाना नहीं बन पाएगा, और इतने बड़े घर की सफाई करते करते मेरी तो कमर टूट जाएगी। ना बाबा ना। मैं सुबह का नाश्ता बना सकती हूँ, लेकिन दिन और रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। खाना बनाने के साथ साथ बर्तन धोना और किचन की सफाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ खाना बनाने का काम थोड़ी ना है, बहुत काम होता है। इस तरह से घर की महिलाएं घर के काम से अपने अपने हाथ खड़े कर देती है, और पुरुष सरिता की सैलरी बढ़ाने से सभी मिलकर ये तय करते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। समस्या अब भी वैसी की वैसी बनी रहती है। घर की तीनों महिलाएं चाहती कि सरिता पहले उनका काम करे। खाने को लेकर लगातार समर की नुक्ताचीनी भी जारी थी। देविका, उपमा में हरी सब्जियां कौन डालता है? उपमा ऐसे बनता है क्या? कभी रेस्टोरेंट में उपमा नहीं खाया क्या? मेरी प्लेट से सारी हरी सब्जियां निकाल कर लाओ। देविका समर की प्लेट में रखे उपमा से हरी सब्जियां अलग करके लाती है और उसे खाने के लिए देती है। अब होता यह है कि जब रूपाली सरिता से खाना बनवाती तो देविका वहां आ जाती है।
सरिता आज आलू परवल की सब्जी बना ले। सरिता सब्जी में लाल मिर्च और हरा धनिया मत डालना, समर को पसंद नहीं है, फिर समर मुझे सुनाएंगे। देविका, लाल मिर्च के बिना सब्जी में टेस्ट कैसे आएगा? भाभी आप जानती हो ना, समर लाल मिर्च नहीं खाते, उन्हें लाल मिर्च से एसिडिटी होने लगती है। अब दोनों डिसाइड कर लो सब्जी में क्या डालने का है क्या नहीं डालने का है, तब तक मैं घर की सफाई करके आती हूँ। सरिता घर की सफाई करने चली जाती है तो रीमा उसके पीछे खड़ी हो जाती है। सरिता, आज घर के सारे बेड के नीचे झाड़ू मारना, बेड के नीचे बहुत गंदगी है, और ये पोछा का कपड़ा कितना गंदा कर रखा है तूने, इसे सर्फ से साफ करके पोछा लगाना। सरिता घर की सफाई करने लगती है। जहां जहां वो जाती रीमा उसके पीछे पीछे जाती। सरिता रीमा के कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, तभी देविका और रूपाली उसके पास आती है। सरिता, पहले खाना तो बना ले, सबको अपने अपने काम पर जाना है, तेरे चक्कर में सब भूखे रह जाएंगे। मम्मी जी, आप सरिता से सुबह सुबह झाड़ू लगवाने लगती हो, समय पर खाना नहीं बनेगा तो प्रमोद और समर को भूखा ऑफिस जाना पड़ेगा। मैंने इसे नहीं बुलाया, ये झाड़ू लगाने खुद आई थी, अब जब ये आ ही गई थी तो मैं इसे सफाई करवाने लगी थी। तभी प्रमोद जी, जो कि सब देख रहे थे, वहां आते हैं। रीमा, तू एक जगह बैठती क्यों नहीं है? तो आराम से एक जगह बैठ जा, तुझे सरिता के पीछे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसा कर रही है करने दे, वो अच्छा काम करती है। रीमा सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद प्रमोद दोनों बहुओं और बेटों को समझाता है। रूपाली बहू, तुम्हें रोज सरिता से खाना बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता जब काम पर आए तो उसे एक बार बता दो कि क्या क्या बनाना है, उसके बाद तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं है, वो जैसा खाना बनाएगी सबको खाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर प्रमोद समर की ओर दिखता है। देविका बहू, तुम्हें अपना जो काम सरिता से करवाना है करवा लिया करो, लेकिन खाना और सफाई हो जाने के बाद। ठीक है पापा जी। प्रमोद के समझाने के बाद अब सरिता को कोई भी परेशान नहीं करता है, कोई उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है कि उसे क्या क्या कैसे कैसे करना है। सरिता अपने हिसाब से खाना बनाती है और अपने हिसाब से घर की सफाई करती है, जिससे वो पहले से कम समय में अपना दोनों काम निपटा लेती है। समय की बचत होने लगती है, जिस समय में देविका सरिता से अपना काम भी करवा पाती है।